खुदावंद के कलाम को और खुदावंद के खादिम को जनाब पास्टर नईम साहब को मैं खुदावंद के मज़हब पे दावत दूंगा कि वो आएं और खुदावंद के कलाम को बयान करें। मसीह खुदावंद के पाक नाम में आप सबको सलाम कबूल हो। आइए खुदा के कलाम में से निकाले रसूलों के अमाल उसका पहला बाब और उसकी 12वीं आयत से लेकर 14वीं आयत तक मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। खुदा कलाम में से रसूलों के अमाल उसका पहला बाब और उसकी 12वीं आयत से लेकर 14वीं आयत तक यहां यूं लिखा है, तब वो उस पहाड़ से जो जैतून का कहलाता है यरूशलेम के नजदीक सबत की मंजिल के फासले पर है, यरूशलेम को फिरे और जब उसमें दाखिल हुए तो उस बाला खाना पर चढ़े जिसमें वो यानी पतरस और यूहन्ना और याकूब और इंद्रियास और फिलिप्पुस और तोमा और बरतुलमाई और मत्ती और हिलिफाई का बेटा याकूब और शमौन ज़ेलोतीस और याकूब का बेटा यहूदा रहते थे। ये सब के सब चंद औरतों और यसू की मां मरियम और उसके भाइयों के साथ एक दिल होकर दुआ में मशगूल रहे। पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आज थोड़ी देर के लिए और इख्तिसार के साथ हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे जिस बात के लिए वो होगा बरकत के भेद की कुंजी। यहां जिस हिस्से को भी आपके लिए पढ़ा गया है, इससे पहले अगर देखें तो मसीह यीशु जो है वो अपने शागिर्दों से जुदा हो चुका है और जब मसीह उनसे जुदा हुआ है और फिर जब ये वापस आए हैं तो यहां तो यूं लग रहा है कि जैसे ये आए हैं और आकर यरूशलेम में बालाखाना में दुआ में लग गए हैं। लेकिन इसी किताब का मुसन्निफ जिसने रसूलों के अमाल लिखे उसी ने लूका की अंजील भी लिखी और वो अपनी अंजील के अंदर बयान करते हैं कि जब शागिर्द वापस आए तो वहां लूका 24वें बाब की 52 आयत में लिखे कि वो बड़ी खुशी के साथ जो है वो यरूशलेम को वापस लौटे। उनके अंदर एक शादमानी है। अब वो खुशी को अपने साथ लेकर आए हैं, अब वो दिलेरी के साथ आए हैं, अब वो हिम्मत के साथ वापस लौटे हैं। और यही लूका जो मुसन्निफ है वो ये बयान करता है कि अब वो हैकल में हर रोज इकट्ठे होकर खुदा के हुजूर में दुआ करते हैं। शादमानी उनके अंदर है, खुशी उनके अंदर है, हिम्मत उनके अंदर आ चुकी है, हौसला उनके अंदर आ चुका है और अब वो छुप छुप कर नहीं बल्कि लोगों के सामने हैकल में एक दिल को होकर वो दुआ कर रहे हैं। दुआ कर क्यों रहे हैं? वो आपस में जमा क्यों हो रहे हैं? वो आपस में ठहर क्यों रहे हैं? इसलिए कि मसीह यीशु ने एक बात उनके साथ कही थी और वह बात लूका ही इसी बात को दोहराता है, और देखो जिसका मेरे बाप ने वादा किया है मैं उसको तुम पर नाजिल करूंगा, लेकिन जब तक आलम बाला से तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले इस शहर में ठहरे रहो। वो ठहरे हुए हैं ताकि वो कुव्वत का लिबास पाएं, उस कुव्वत को हासिल करें जिसका खुदा ने उनको गवाह यरूशलेम, यहूदिया और पूरी दुनिया की इंतहा तक उनको बनाना है। उन्होंने महदूद नहीं रहना, जिस तरह ज़ाते इलाही लामहदूद है उस तरह उसने उनको भी लामहदूद बनाना है और वो दुनिया के कोने कोने में उसकी गवाही लेकर जाएंगे। लेकिन जब वो ठहरे हुए हैं तो आप और मैं पढ़ते हैं यहां कलाम में से कि वो एक बालाखाना में है जहां पर शागिर्दों के नाम और औरतों के नाम की वजाहत इसलिए यहां पर की गई है कि मैं और आप इस बात को सीखें और जानें कि जब हम मसीह के शागिर्द हैं, जब हम उसकी इबादत करते हैं, जब हम उसकी प्रस्तिश करते हैं तो फिर हमारे लिए ये लाजमी है कि हम उसके हुजूर में झुकें, क्योंकि कुव्वत और ताकत हमें तभी मिलेगी जब हम उसके हुजूर में झुकेंगे, जब उससे फरियाद करेंगे, जब उससे मांगेंगे हम, तब वो हमें भरेगा। और यहाँ
वो सारे शागिर्द और वो सारी औरतें जो मसीह यीशु के साथ खिदमत करती रहीं, वो हमें दिखाई देती हैं। यहाँ अपने टॉपिक की वजाहत करते हुए जिस बात को मैं रखना चाहता हूं कि बरकत के भेद को खोलने वाली जो कुंजियां हैं, जो कीज हैं, वो कौन सी हैं, और वो यहाँ इस 14वीं आयत के अंदर वजाहत की गई है, जहां लिखा है, ये सब के सब चंद औरतों और यीशु की मां मरियम और उसके भाइयों के साथ एक दिल होकर। बरकत पाने के लिए जो पहली यहां कुंजी बयान की गई है जो मेरे और आपके लिए, वो है यकदिल होना। आज आप देखते हैं घरों के अंदर बेबरकती पाई जाती है, कलीसिया के अंदर आप देखते हैं वो हमें ताजगी नहीं नजर आती, कलीसिया के अंदर हम कहते हैं कि ये बेदारी क्यों नहीं है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, उसकी एक बड़ी वजह यह है, न खानदान, जो खानदान यकदिल नहीं है, उस खानदान को बरकत नहीं मिलेगी, उसके अंदर खुशहाली आपको नजर नहीं आएगी, उसके अंदर आपको यूनिटी, आपको इत्तेहाद नजर नहीं आएगा। और यही हाल आज कलीसियाओं का है, यही हाल आज इलाकों के अंदर पाया जाता है, मुल्कों के अंदर पाया जाता है। इसलिए खुदा के कलाम के अंदर याद रखिए, यहां से जो पहली बरकत की मैं आपको कुंजी बयान कर रहा हूं आपके दरमियान, जो राज है एक बड़ा, वो है यकदिल होना। और बाइबल मुकद्दस के अंदर आप इसी इब्तदाई कलीसिया को कई मौकों पर देखेंगे जब वो आपस में यकदिल हैं, हैकल में यकदिल होकर वो जमा होते, घरों में आप उनको देखें, वो रोटी तोड़ते, खुशी और सादगी के साथ खाना खाते, तब वो आपको यकदिल दिखाई देते हैं। जब वो दुआ में बैठते हैं तो बुलंद आवाज से मिलकर वो दुआ करते हैं, उनकी यकदिली हमें वहां नजर आती है। उसके बाद वो जमायत जो है अपनी चीजों को अपना नहीं समझ रही, क्यों नहीं समझ रही? इसलिए कि वो यकदिल खुदा की इबादत कर रहे हैं। मुसीबत आ जाती है, अब वो अलग अलग नहीं होते, अब वो परेशान नहीं होते। आप मुसीबत के अंदर भी देखेंगे कि वो सारे के सारे हमें यकदिल दिखाई देते हैं। जब बेवाओं की बात आ जाती है, जब यतीमों की बात आ जाती है, तो उनके अंदर कोई ऐसा सवाल नहीं है, कोई ऐसी परेशानी उनके अंदर नहीं है। उस सवाल का जवाब, उस परेशानी का हल उनके जिंदगी के अंदर हमें यकदली दिखाई देती है। आप खिदमत के मौका पर देखें रसूलों के माल के अंदर, तब वो सारे आपको यकदिल दिखाई देते हैं। जब बशारत और रसालत की बात आती है, तब वो आपको यकदिल दिखाई देते हैं। मैं और आप गौर करें कि आज हमारे खानदानों के अंदर कितनी यकदिली पाई जाती है, आज हमारी कलीसियाओं के अंदर कितनी यकदिली पाई जाती है। शायद हम कहते हैं, लेकिन जब हम गहरे तौर पर अपने घरों को, अपनी कलीसियाओं को, अपने खानदानों को, अपने शहरों इलाकों को देखते हैं, बड़ा फुकदान पाया जाता है, बड़ी कमजोरियां पाई जाती हैं। और यही वजह है कि हमें खुदा का हाथ हमसे उठा हुआ दिखाई देता है। एक पहली बात जिसकी मैंने वजाहत की बड़ी इख्तिसार के साथ, कि आज कलीसिया और खानदान का यकदिल होना जो है वो क्या है, जरूरी है। और दूसरी बात, जो एक बहुत बड़ा भेद जो खुदा का बंदा हमें देता है, वो ये है दुआ करने में मशगूल। हमने गुजरे दिनों ईद पेंतिकोस की तैयारी के लिए ईद साउस से लेकर कल तक 3 घंटे, सुबह 12 से लेकर 3 बजे तक और रात में 9 से लेकर 12 बजे तक तैयारी की, दुआ की। और जितना खुदा ने आज बड़ा काम किया ये हम जानते हैं, इसलिए कि दुआ बहुत जरूरी है। आप दुआ से भागेंगे तो याद रखिए बरकतें आपसे भागेंगी, लेकिन जब आप दुआ के जरिए से खुदा के करीब आएंगे तो फिर बरकतें भी आपके करीब आएंगी, बरकतें आपके साथ रहेंगी, बरकतें आपको मिलेंगी। यही वजह है कि एक दूसरा बहुत बड़ा भेद जो है बरकत का, वो दुआ है। और जब आप इब्तिदाई कलीसिया को देखते हैं, मैं चंद एक वाकयात आपके लिए बयान करना चाहता हूं कि जब मसीह यीशु उनसे जुदा हो गए हैं, आप कई मौके पर ये देखते हैं कि शागिर्द आपको दुआया हालत में दिखाई देते हैं। बालाखाना में वो क्या कर रहे हैं, दुआई तो कर रहे हैं। ईद पेंतिकोस का जो मौका है, आप वहां पर देखें। ईद पेंतिकोस से पहले अगर आप देखेंगे, जब उन्होंने एक 12वें साथी का चुनाव करना है, तब भी आप उनकी जिंदगी में देखिए दुआ के साथ, पूरा के साथ उन्होंने अपने इस सारे काम को खुदा के आगे रखा है। जब पतरस और यूहन्ना की जिंदगी को देखें, वो तीसरे पैर हैकल में क्या करने जा रहे हैं, दुआ करने जा रहे हैं। जब नेक नाम शख्स अशखास का चुनाव किया गया है, तो तब भी आप देखें वो दुआ में, रोजे में ठहरे हुए हैं। स्टीफनस शहीद हो रहा है, लेकिन वो खुदा के जुर्म में क्या कर रहा है, दुआ कर रहा है। भाई पतरस और यूहन्ना जब सामरियों के दरमियान गए हैं, तब आप उनको देखिए वो दुआ कर रहा है। साउल जब उसकी जिंदगी तब्दील हो गई है,
तब एक घर में बैठा हुआ वो दुआ कर रहा है। कोर्नेलियस को देखें, गैर कौम से है लेकिन वो दुआ में लगा हुआ है। कई ऐसे मौके हैं जब पतरस और सिलास मुश्किलात के अंदर हैं, जब पौलुस और सिलास फिलिप्पी में कैद में हैं, तब आप उनको देखिए कि कलीसिया जो है वो उनके लिए बदिलो जान की खुदा से क्या कर रही है, दुआ करिए। बड़े कम से कम 20-25 ऐसे मौके हैं रसूलों की अमाल की किताब के अंदर जहां ये आपको दुआ करने में जो है वो मशगूल दिखाई देते हैं। मैं थोड़ी सी वजाहत करके बस आमीन करने लगा हूं। जब आप यकदिल होंगे, जब आप दुआ करने में मशगूल होंगे, ना आपका एक होना और ना ही आपकी दुआएं जो है वो रायगा जाएंगी। फिर इसका रिजल्ट निकलता है, इसके नताइज मिलते हैं। इसके नताइज क्या मिले? जब ये कलीसिया, जब ये इब्तदाई कलीसिया, जब ये ईमानदार आपस में यकदिल थे, जब ये दुआ कर रहे थे, तो फिर इसके नताइज इनको क्या मिले? अब वो नताइज मैं आपके लिए रखने लगा हूं। पहला नतीजा इनको मिला, इन्होंने जब दुआ और यकदिली का इजहार किया तो 12वें साथी का चुनाव हुआ। उसके बाद आप देखते हैं जब ईद पेंतीकोस्त का दिन आया तो लिखा है खुदा का रूह जो है वो हर एक पर आकर क्या हुआ है? ठहरा है। कोई भी खाली नहीं गया। आपकी यकदिली ने, यगानगत ने, रूह में दुआ जब आपने की है तो फिर हर एक को खुदा ने भरा है। ईद पेंतीकोस्त के रोज कोई भी जो है वो खाली नहीं गया। ये बड़े बड़े काम जब होने हैं, जब कलीसिया यकदिल है, जब वो दुआ करिए तो फिर उनके हाथों के वसीला से बहुत से निशानात और अजीब काम जो है वो होना शुरू हो गए हैं। खुदा उन पर जाहिर हो रहा है, रूल कुछ के बैप्टिज्म हो गए हैं। यहां तक कि जब खुदा के बंदा पतरस ने पहला वास किया है तो 3000 लोग जो है वो उनके दरमियान और शामिल हो गए। उनकी यकदिली ने, उनके दुआ ने उनके कलाम को, जो खुदा का कलाम है, उसको बाबरकत बनाया। उनके अंदर दलेरी आ गई, खौफ अब चला गया, रिजल्ट निकला दुआ का ना। अब उनके अंदर दलेरी आना शुरू हो गई है, कलाम और फैलता गया है, कलीसिया और बढ़ती गई है, खिदमतें बढ़ती गई हैं, चुनाव होना शुरू हो गया है, गवाहियां पैदा होना शुरू हो गई हैं। यहां तक खुदा ने काम किया है उनकी जिंदगी के अंदर। उनको जो रिजल्ट मिला है कि लोग खादमों का कहते हैं अगर साया ही पड़ जाए तो हमारा बीमार क्या पा जाएगा? शिफा पा जाएगा। खुदा ने इस तौर से बड़े बड़े काम उनकी जिंदगी के अंदर करना शुरू कर दिए। बहनों भाइयों, इस बरकत को अपनी जिंदगी के अंदर लेकर जाए। यकदिली को, दुआ से ना भागे, ये हमारे साथ होना चाहिए। कलाम के अंदर बेशुमार ऐसे मौके हैं जहां पर खुदा का कलाम हमें ये तालीम देता है कि आपस में क्या रहो? यकदिल रहो। और दुआ के तारुफ से हम सब जानते हैं कि कलाम ये फरमाता है कि बिला नगा क्या करो? दुआ। इब्तिदाई कलीसिया को जब आप देखते हैं वो आपको इसी तरह दिखाई देती है। खुदा आज भी चाहता है कि ईद पेंतीकोस्त के मौका पर अगर आपकी दुआया जिंदगी कमजोर है, आपका एतहाद कमजोर है, खुदा इस इबादत के वसीला से आज आपको तैयार कर रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी के अंदर बड़ा काम हो, यहां तक कि अगर आप रूल कुछ की मामूरी भी अपनी जिंदगी के अंदर चाहते हैं, जिसका आज खास मकसद है यहां पर आपको इकट्ठा करना, तो ये भी आपकी जिंदगी के अंदर होगा। खुदा का कलाम फरमाता है बस तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो तुम्हारा आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूल कुछ क्यों ना देगा? आपके अंदर ईमान होना चाहिए, खुद को तैयार करें, खुदा से मांगे। कहा गया है कि मांगो तो तुम क्यों? मेरा ईमान है अगर ये इबादत रखी गई है, ब्लेसिंग है, खुदा कुछ करना चाहता है, खुदा की मर्जी है, खुदा अपना जलाल जाहिर करेगा, आप खुद यहाँ पर देखेंगे। लेकिन बहुत जरूरी है कि मैं और आप अपने आप को आजिज़ बनाएं, खाकसार बनाएं, अपने आप को खाली भी करें। अगर मैं और आप ये चाहते हैं कि खुदा आज मुझे भरे, आज मैं कुछ अपने आप के साथ लेकर जाऊं, तो फिर निकालिए उन चीज़ों को जो आपकी बरकत को रोकते हैं। निकालिए अपने अंदर से उन चीज़ों को जिससे आपका खुदा आपसे दूर है। आइए आज खुदा से आप कहें, मैं कहूँ खुदाउन मैं अपने आप को आजिज़ कर चुकी हूँ, खाकसार बना चुका हूँ। मैं पेश करता हूँ खुदाउन कि तू आज मुझे भरे अपनी मामूरी से, अपनी बरकत से। ईमान रखिए, खुदा आपकी ज़िंदगी के अंदर बड़े बड़े काम करने को है। आमीन।